काफी टाइम बाद मिलने की वजह से दो दोस्त रिया और संजना घूमने निकले थे। और क्या हाल है तेरे? सब मस्त यार। तो सुना, कैसी है तू? अचानक बात करते हुए उनकी कार पंक्चर हो जाती है। अरे यार, ये क्या हो गया? रात भी हो रही है। चल देखते हैं। शाम हो चुकी थी और बारिश भी तेज होने लगी थी। तभी उन्हें एक पुराना लकड़ी का कैबिन दिखाई दिया। दोनों दोस्त बारिश से बचने के लिए उस कैबिन की तरफ चल देते हैं। संजना, बारिश बहुत तेज है, तो क्यों ना बारिश रुकने तक हम लोग यहीं इंतजार कर लें। रिया, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। तो फिर कहाँ जाए, तू बता। चल फिर यही सही। पर कोई रास्ता भी नहीं था, तो दोनों वहां रुकने का डिसाइड करते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और धीरे धीरे रात होने लगती है, तो वो दोनों आग जलाकर कैबिन में बैठ जाती है। वो यहाँ शांति और एकांत की तलाश में आई थी, शहर के शोरगुल से दूर। लेकिन इस रात शांति एक भयानक खामोशी में बदल गई थी, जिसे सिर्फ बारिश की आवाज और हवा का सन्नाटा ही तोड़ रहा था। बाहर मूसलधार बारिश हो रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। तभी एक आवाज आई। इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? शायद यह हवा से कोई शाखा दरवाजे से टकरा गई होगी। उसने खुद को और संजना को दिलासा दी, लेकिन आवाज फिर आई। यह दरवाजे पर दस्तक थी, धीमी, लयबद्ध और जानबूझकर की जा रही। रिया ने अपनी सांस रोकी और संजना की तरफ देखा। उन्होंने धीरे से उठकर घबराते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। रिया ने खिड़की से झांका, पर कोई नहीं दिखा। सिर्फ बारिश की तेज आवाज और फिर से वही दस्तक। इस बार दस्तक थोड़ी तेज थी, जैसे कोई अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता हो। रिया, तुझे याद है आते वक्त जो गांव पड़ा था, वहां चाय की टपरी पर चाय वाला क्या कह रहा था? हाँ, वो कह रहा था कि जंगल में एक अछूती जगह है जहाँ जाना मना है, क्योंकि वहाँ कोई रूहानी ताकत रहती है। संजना ने लैंप की रोशनी से दरवाजे के निचले हिस्से पर देखा। वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसने उसे थोड़ा ऊपर उठाया और तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। दरवाजे के ठीक बीच में, जहाँ से दस्तक की आवाज आ रही थी, एक छोटा गहरा निशान था। यह किसी नुकीली चीज से बनाया गया था और वह निशान एक उंगली के आकार का था, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव अपनी उंगलियों से दरवाजे पर चढ़ रहा हो। और तभी दस्तक की आवाज बदल गई। ये अब दस्तक नहीं थी, ये एक खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई अपने नुकीले नाखूनों से लकड़ी को पाड़ रहा हो। आवाज कैबिन की छत से आ रही थी। रिया और संजना घबराकर सीलिंग की तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई छत की लकड़ियां तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा। संजना ने अपनी लैंप को खिड़की की ओर किया। बाहर बारिश में ये बहुत बड़ी थी और उसकी आकृति किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसके हाथ बहुत लंबे थे और उसकी उंगलियां नुकीली और घुमावदार थी, ठीक वैसे ही निशान जैसी जो दरवाजे पर थे। परछाई धीरे धीरे खिड़की के पास आई। दोनों ने देखा कि उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, लाल चलते हुए अंगारों की तरह। और फिर एक भयानक कर्कश आवाज आई जो हवा में गूंज उठी। तुम बच नहीं पाओगे। दोनों चीख पड़ी। रिया कमरे के कोने में दुबक गई, अपने कानों पर हाथ रख लिए। संजना भी रिया के पास कोने में घबराते हुए बैठ गई। ये क्या है रिया? पता नहीं, पर बहुत डरावना है। क्या हम बच पाएंगे?
वो जानते थे कि यह कोई इंसान नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो जंगल की गहराइयों से आया था और अब दहलीज पर खड़ा था। खरोंचने की आवाज तेज होती गई और रिया और संजना को लगा जैसे दरवाजा अब और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, क्या किदवंती सच थी? क्या किदवंती सच थी? अचानक एक तेज धमाका हुआ। दरवाजे का निचला हिस्सा टूट गया और वहां से एक लंबी पतली काली उंगली अंदर घुस आई। वह उंगली जमीन पर रेंगती हुई रिया की ओर बढ़ी। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। वह कोने में दुबक नहीं रह सकते थे। रिया की नजर पास पड़ी कुल्हाड़ी पर पड़ी जिसे उसने लकड़ियां काटने के लिए रखा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वह तेजी से उठी, कुल्हाड़ी पकड़ी और बिना सोचे समझे उसने उस पहली उंगली पर वार किया जो अंदर आ चुकी थी। जैसे ही कुल्हाड़ी उंगली पर पड़ी, एक भयानक चीखने जैसी आवाज आई जो किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी चीज की थी जो इस दुनिया से बाहर की थी। संजना ने रिया से कुल्हाड़ी ली और कांच पर दे मारी। कांच बहुत जोर से टूटा और वो दोनों कूदकर भागने लगे। पेड़ों की शाखाएं भूतों की तरह उनके पीछे भाग रही थी। उन्हें लगा जैसे वो परछाई उनके पीछे आ रही है। उसकी सांसों की आवाज उनके कानों में गूंज रही है। वे बिना रुके भागे। उनके फेफड़े दर्द कर रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो रुकी तो वो पकड़ी जाएगी। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच से एक हल्की रोशनी दिखी। यह गांव की ओर जाने वाली सड़क थी। उन्हें अपनी सारी बची हुई ताकत लगाई और उस रोशनी की ओर भागी। जैसे ही दोनों सड़क पर पहुंची, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। केबिन दूर अंधेरे में छिपा था और उन्हें लगा जैसे एक विशाल काली आकृति केबिन के पास खड़ी उन्हें देख रही है। उसकी आंखें अभी भी लाल चमक रही थी। रिया सड़क पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांप रहा था। संजना ने जाते हुए राहगीर से मदद मांगी और पास के गांव पहुंची। उस रात की दहशत उनके साथ हमेशा रहेगी और उन्हें यह भी पता था कि वह चीज जो जंगल में छिपी थी अभी भी वहां थी। Like, comment, and subscribe.